अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर और मैं हूं सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नैब का अगला चेयरमैन कौन होगा या मौजूदा चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही उलझन का शिकार हो गए। चेयरमैन नैब की तकर्री, हुकूमत का अपोजिशन से मुशावरत का फैसला। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि चेयरमैन नैब को हटाने का फोरम सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल होगी। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया, वजीर आजम ने मंजूरी भी दे दी। ऑर्डिनेंस कल जारी होगा। नए चेयरमैन के आने तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही चेयरमैन नैब रहेंगे। विफाकी काबीना में भी तजाद, 3 हुकूमती शख्सियात के अलग अलग बयान सामने आ गए। फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन नैब के मामले पर ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे। चंद घंटों बाद वजीर कानून फारूक नसीम का नया बयान सामने आ गया। कहा कि वजीर आजम ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर में इत्तेफाक ना हुआ तो जावेद इकबाल ही चेयरमैन नैब रहेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। चेयरमैन नैब की तकरीर के मामले पर आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तलाफ तब्दील करे ताकि चेयरमैन नैब पर मुशावरत हो सके। शहबाज शरीफ नैब के मुल्जिम हैं, उनसे पूछने का मतलब चोर से पूछना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्ल्ड लीडर समिट से वर्चुअल खिताब। वज़ीर आज़म पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज बन गए। कहा कि पसमानदा ममालिक को कर्जों में सहूलत दी जाए जो कोरोना वबा के खात्मे तक जारी रहनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दुनिया को कोरोना वैक्सीन के हवाले से अदम मुसावात खत्म करना होगी। विफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात में नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। वजीर मनसूबाबंदी असर उमर कहते हैं विफाकी काबीना ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी है। तजावीज जल्द मुश्तरका मफादात कौंसिल को भेज दी जाएगी। मुल्की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि मरदमशुमारी 5 साल के वक्फे से होगी। बिलावल भुट्टो का कोटली में जलसे से खिताब। कहा कि हमने आमरों का मुकाबला किया। कठपुतली क्या चीज है? पंजाब की तरह कश्मीर भी कठपुतली हुकूमत है। इस हुकूमत ने आपको दिया क्या? खान साहब बताएं कहां है 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर? भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को वकील फराहम करने के लिए वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत। भारतीय नुमाइंदों को कुलभूषण के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा कि भारत चाहता है कि कौंसलर रसाई के नाम पर भारतीय नुमाइंदे अकेले कुलभूषण से मिलें। एवनफील्ड रेफरेंस फैसले के खिलाफ और जमानत के लिए मरियम नवाज की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफरिक दरखास्त पर 2 एतराज लगा दिए। मरियम नवाज की मुतफरिक दरखास्त कल स्पेशल बेंच के सामने मुकर्रर होगी। 2 रुकनी खसूसी बेंच दरखास्त की समाअत करेगा। सेनेटर फैसल वावडा ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा कि दरख्वास्त करता हूँ इंक्वायरी कमेटी रोजाना समाअत के बाद 5 रोज में फैसला दे। तरीकाकार ऐसा हो कि कौम भी देख सके। आगाज मुझसे करें, मामले को टेस्ट केस बनाए। गलत साबित हुआ तो सजा दें और अगर सही साबित हुआ तो जिम्मेदारों को कड़ी सजा दिलवाएं। इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स ने पीएमसी के बाहर एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होते, हमारे गिरफ्तार डॉक्टरों को रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक पूरे मुल्क में ओपीडीज को बंद रखेंगे। सिंध काबीना ने मोटरसाइकिल पर साइड मिरर्स लगवाना लाजमी करार दे दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वजीर आला हाउस कराची में मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम के जरिए मोटरसाइकिल सवार को सेफ्टी की खातिर साइड मिरर लगाना लाजमी होगा। पाकिस्तान में कोरोना वबा से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। आलमी वबा से अमवात की मजमूई तादाद 27,986 हो गई। 1212 नए मरीज भी सामने आ गए।
अच्छी खबर ये है कि मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह कम होकर 2.5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान 2171 मरीज सेहतयाब हुए। मुल्क में वबा से शिफा मरीजों की मजमूई तादाद 11,81,000 हो गई। वाशिंगटन और इस्लामाबाद ताल्लुकात बढ़ते फासलों को कम करने की कोशिश। अमरीकी नायब वजीर खारजा जुमेरात को पाकिस्तान पहुंचेगी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वेंडी शर्मीर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगी। सिफारती जराये के मुताबिक जो बाइडेन इंतजामिया की किसी एहलकार का पहला दौरा पाकिस्तान होगा। डिप्टी सेक्रेटरी 6 अक्टूबर को नई दिल्ली रवाना होंगी। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को मंशियात के केस में किस अफसर ने गिरफ्तार किया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर मराठी फिल्म अदाकारा कृति रेडकर के शौहर निकले। एनसीबी के अफसर समीर ने तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें अपने आप पर फख्र है। समीर हमेशा से एक मेहनती इंसान है। वो अपनी जाती जिंदगी को काम पर कुर्बान करते हैं। समीर जुड़वा बच्चों के बाप भी हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का बहाना बनाकर दौरा पाकिस्तान मुलतवी। दुनियाई क्रिकेट के लेजेंड बॉलर माइकल होल्डिंग का कहना है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड घुमंड है। अगर पाकिस्तान की जगह भारत होता तो इंग्लैंड कभी ऐसा ना करता। इंग्लैंड को सिर्फ 4 दिन पाकिस्तान में गुजारना थे। खिलाड़ियों की ज़हनी सेहत का बहाना बनाकर दौरे को मंसूख किया गया। बरतानिया के शहर लंदन में पेट्रोल का बहरान कंतरे थम गया। शहर में फौज की निगरानी में पेट्रोल की सप्लाई शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक पेट्रोल कंटेनर्स ड्राइवर्स की कमी। फ्यूल डिपो से निकलने वाले ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स बरतानवी फौज के एहलकार निकले। बरतानवी हुकाम का कहना है कि पेट्रोल की किल्लत पर काबू पा लिया गया है। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजी ने खुदकुशी कर ली। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक 2007 से लेकर अब तक खुदकुशी करने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 480 से तजावुज कर चुकी है। वीजा तनाज़े पर अमरीकी सेंटर ने 300 रूसी सिफारतकारों को निकालने का मुतालिबा कर दिया। दूसरी जानिब अमरीका ने 24 रूस सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय हुकूमत कोरोना वायरस से हलाक होने वालों के लवाहिकीन को माली मुआवजा अदा करेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लवाहिकीन को भारतीय हुकूमत 50,000 रुपए माली मुआवजा अदा करेगी। अमेरिका और रूस के दरमियान खला में पहली फिल्म बनाने की दौड़ शुरू हो गई। रूसी टीम की शूटिंग द चैलेंज के लिए बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन रवाना हो गई। मिशन की कामयाबी पर रूस खला में फिल्म बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। फिल्म क्रू में 3 अफराद शामिल हैं। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल ने अमेरिका छोड़ने के अपने खिलाफ खबरों को झूठा करार दे दिया। कौमी क्रिकेटर का मुल्क छोड़ने की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश टीम को जोरदार धचका। तफसीलात के मुताबिक इंग्लिश टीम के ऑलराउंडर सैम कैमरन कमर की इंजरी के बायस टीम से बाहर हो गए। कौमी T20 कप का दूसरा मरहला लाहौर में आज 2 मैच खेले जाएंगे। कजाफी स्टेडियम में मैच की तैयारियां मुकम्मल। इर्द गिर्द की तमाम दुकानें बंद कर दी गयी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं? अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं? ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या? और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया।
जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा माशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब, मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी। आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारतीय फौज का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान की मायूसी का मजहर है। प्रोपेगेंडे का मकसद भारत के अंदरूनी तनाजात और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और अमन सलामती को तबाह करने के अज़ाइम पर ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती के लिए ज़रूरी इकदाम उठाने के अज़्म का इयादा किया गया। भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद मकबूजा कश्मीर पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी से तवज्जो हटाना है। अस्करी हुकाम ने इत्तफाक किया कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम खित्ते के लिए ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और दीगर ममालिक के साथ दहशत गर्दों के खिलाफ मशकों को सराहा। चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत में तोसी अपोजिशन जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सदारती आर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। कहा गया कि चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत को तोसी देना गैर कानूनी और गैर आईनी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दोनों जमातों के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी करके हुकूमत उन्हें मज़ीद मतनाज़ा बना रही है। अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके साथियों पर केसेस ना बनाया करें और मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने पर हुकूमत उन्हें इनाम देना चाहती है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ से मुशावरत ना करके कानून से इनहराफ कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी नहीं, आटा, चीनी, बिजली, गैस और अद्वियात चोरों और उनके ATMs के लिए इमरान खान का एनआरओ है। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की मैयत तुर्की से कराची पहुंच गई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। तुर्क एयरलाइन की परवाज ने 12:50 पर टेक ऑफ किया और 5:33 पर कराची एयरपोर्ट पहुंची। उमर शरीफ की मैयत एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से उनके बेटों के हवाले कर दी गई। एम्बुलेंस पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। उमर शरीफ की मैयत को कौमी परचम में लपेटा गया। उमर शरीफ की बेवा जरी गजल भी मैयत के हमरा कराची पहुंची। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदायगी के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। वर्सा से मुसलसल राब्ते में हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। उमर शरीफ दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों में नुमाया रहे। पूरी कोशिश है उनके अहले खाना को सहूलियात दें। उमर शरीफ के नाम से किसी इदारे को भी मंसूब किया जाएगा। मुल्क भर के बिजली सारिफीन को हुकूमत ने गुगली करा दी। सारिफीन कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी काबीना ने बिजली का सीजनल पैकेज मंजूर कर लिया। गैस से बिजली पर शिफ्ट होने वाले सारिफीन को 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा सीजनल पैकेज नवंबर से फरवरी तक होगा। पिछले साल की निस्बत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले हर इजाफी यूनिट 5 से 7 रुपए सस्ता मिलेगा। पैकेज से रिहायशी और कमर्शियल दोनों सार्फिन फायदा उठा सकते हैं। छोटे कारोबारों के 3 माह का बिल बिजली की हुकूमत अदा करेगी। दूसरी जानिब हुकूमती ऑफर पर सारिफिन कैलकुलेटर लेके बैठ गई। पिछले साल के बिजली बिल भी निकाल लिए। अब पिछले साल नवंबर में 400 यूनिट इस्तेमाल किए, इस नवंबर में 450 यूनिट इस्तेमाल किए तो सिर्फ 50 यूनिट पर 5 से 7 रुपए फी यूनिट रायत मिलेगी। फवाद चौधरी का कहना था कि चाहते हैं बिजली की फरोख्त में इजाफा हो और गैस की बचत हो। जो सारिफ गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करेगा उससे रिलीफ दिया जाएगा। आलमी मंडी में गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है।
चाहते हैं कि लोग बिजली इस्तेमाल करें, गैस कम इस्तेमाल करें। हमारे पास बिजली वाफर मिकदार में मौजूद है। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने के लिए वजारत कानून की दरखास्त पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारतीय नुमाइंदों को कुलभूषण के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा, भारत चाहता है कि कौंसलर रसाई के नाम पर भारतीय नुमाइंदे कुलभूषण जाधव से मिले। भारत को कुलभूषण जाधव का वकील मुकर्रर करने का पैगाम पहुंचाया, मगर जवाब नहीं आया। कुलभूषण एक तरबियत याफ्ता जासूस है जो भारतीय हुकूमत के इशारे समझ सकता है। हो सकता है कुलभूषण को पाकिस्तान भेजते वक्त इस सूरत हाल की तरबियत भी दी गई हो। क्या ये मुनासिब नहीं कि भारत को एक मौका दिया जाए और वो अदालत आकर हमारे सामने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। अदालत ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर करने की एक और मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।